नजर नहीं आ रहे हैं। और अरे मुन्नी लाल मालिक, आप लोग इतने घबराए हुए कहाँ जा रहे हो? फिर बात क्या है? घबराने हुई बात है मालिक। क्या बात है? देखो ऐसा है, फूलबाग जो बस्ती है क्यों नहीं? सीतापुर जिला में, जी हाँ, और वह गरीबन से भरी है, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। लेकिन क्या हुआ? आज मालिक विक्रम सिंह मालिक यह बस्ती खाली करावे जा रहे हैं। मुन्नी लाल, हाँ। तुम्हारे कहने का मतलब कि मेरे पति उन गरीबों से वो बस्ती खाली कराने गए हैं? जबरदस्ती। लेकिन मुन्नी लाल, वो तो गरीब बस्ती, जो गरीब इंसान उसमें फूल बाग में रहते हैं, अगर वो बस्ती छोड़ देगी तो कहाँ पर जाएंगे? मुन्नी लाल, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, क्योंकि मुझे उनके पास लेकर चलो। चलो मेरे आओ मालिक। हेलो भैया, हमारा हाथ जोड़ के निवेदन, हमारे कमेटी का कहना है, जिन भाई का चंदा बाकी है तो कृपया आप लोग चंदा जरूर दे दीजिएगा। जिनके ऊपर जितना चंदा रखा हुआ है हमारे कमेटी की तरफ से हाथ जोड़ के निवेदन है, आप जरूर चंदा दे दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय राम काका। आओ काका, और उधर नहीं इधर आओ काका। और ठीक है? सब ठीक है। खेती बाड़ी कैसी चल रही है? हाँ काका, और बताओ क्या हाल चाल? ये फूल बाग बस्ती हमारी हरी भरी है जी, और हम लोग खेतों की तरफ चलते हैं। चलिए। मुन्नी, ये समय हमारी बिटिया का सुस्त रहा था। काका, खेतों की तरफ। क्या बात थी काका? आज हमारे काका जो कुछ सोचते हैं और इस वक्त खेतों की तरफ चलना चाहिए, है ना? लहरिया हो, लहरिया हो, पिया हो, फुलरी के फूल। बाबा, टिकुट ठाकुर साहब आए हुए हैं, आखिर बात है क्या है? पूछो। ठाकुर साहब, कैसे आना हुआ हमारे इस फूल बाग में? आज फूल बाग बस्ती मालिक को देख करके हमारी काफी तबीयत खुश हो गई है। क्या कह रखो, तुम हमारे आने का कारण जानना चाहते हो? हाँ मालिक। एक हमारा जिगरी दोस्त है जिसका नाम दौलत प्रताप सिंह खुराना है। एक दिन दोनों दोस्त बैठ करके आपस में मशवरा बना है कि सुबह से लेकर शाम तक फूल बाग बस्ती के किसान मजदूरी करते हैं, फिर भी शाम को खाने के लिए उन्हें एक रोटी नसीब में नहीं मिलता है। ये बात सच है मालिक। हमारे दो ठाकुर दौलत प्रताप सिंह खुराना ने फैसला किया है। हेलो, और ये आगे संदीप यादव राजगढ़ पुरा की तरफ से भाई, उनकी तरफ से 10 रुपया हमें दिए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फूल बाग बस्ती के सारे किसानों को कि हम इस जिला सीतापुर में एक हम स्टील की फैक्ट्री बनवा दें ताकि सारे फूल बाग बस्ती के किसान उसी में नौकरी करें और अपना जीवन व्यतीत करें। लेकिन फैक्ट्री बनने के पश्चात रघु 500 एकड़ जमीन की बहुत सख्त जरूरत है। मालिक, इतना बड़ा जिला है, आपको कौन सी दिक्कत की बात है? जिला सीतापुर में हमने कोना कोना छान डाला है रघु, लेकिन 500 एकड़ जमीन कहीं खाली नजर नहीं आती है। यानी सीतापुर जिले में मालिक कहीं तुमको जमीन नजर नहीं आ रही है? हाँ रघु, और वो जमीन है तो रघु तुम्हारी नजर में है। तुम अगर चाहो तो 500 एकड़ जमीन वो हासिल हो सकती है। मालिक, हम लोग गरीब हैं, हमारे पास कहाँ जमीन है? रघु, वो जमीन है तो सिर्फ फूल बाग बस्ती में है। फूल बाग बस्ती को खाली कर दो, उसी जगह पर हमें एक स्टील की फैक्ट्री और ये आगे
यादव राजगढ़ परवा की तरफ से उनकी तरफ से 10 रुपए नोराटी का लंबन दिए गए हैं भाई, उनकी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हेलो ये भाई आ गए 56 चूड़ी 72 वाला लौंडा आएगा भाई सिटिया वाला। आप भाई 10 रुपए नोराटी का लंबन हमको दिए भाई राशि खाने के लिए, शुक्रिया धन्यवाद। मालिक हम लोग गरीब इंसान हैं, छोटे छोटे किसान हैं। ये फूलबाग बस्ती वैसे ही ये बस्ती बनी हुई है, हम लोगों को किसानों के लिए बनी हुई है। मालिक ये फूलबाग बस्ती स्टील की फैक्ट्री जब बनकर तैयार हो जाएगी, हम ये वादा करते हैं सारे किसान और बीवी बच्चे सभी को हम नौकरी दिलवा देंगे, और जिसके हिस्से में जितनी जमीन आएगी हम उसे मुंह की कीमत देंगे। ठीक है मालिक, हम अपने किसानों से मशविरा करेंगे, अगर किसान हमारे राजी हो जाएंगे तो मालिक ये फूलबाग बस्ती हम लोग छोड़ देंगे। जरूर मालिक। काका बेटा समझ में नहीं आती है, आखिर बात क्या है? काका तुम कहाँ बात कर रहे हैं? बेटी आखिर बात क्या है? साहब आए हुए हैं, ये क्या कह रहे हैं? ये तुम लोगों ने नहीं सुना है, लेकिन ये बात मुझसे कह रहे थे कि ये जो सीतापुर जिला है और ये जो फूलबाग बस्ती सीतापुर जिले में पड़ती है, गरीबों की बस्ती है, ये जमींदार लोग हैं, ये हमारे अन्नदाता हैं। ये कह रहे हैं कि ये फूलबाग बस्ती तुम लोग खाली कर दो, तुम्हें इसी में नौकरी मिलेगी और यहाँ एक स्टील की फैक्ट्री बनवा दूंगा। शायद चाचा ये बात जरा क्या सोचिए। है तुम्हारी बेटी? काका देखो, आप कहते यहाँ पर हम लोग रहते हैं फूलबाग बस्ती में, और अगर यहाँ पर स्टील फैक्ट्री का कारखाना बन जाएगा तो हम लोग रहेंगे कहाँ काका? सच कह रही हो बेटी, अगर ये जमीन हमारे हाथों से चली जाएगी तो हम लोग मजदूर हैं और किसान हैं, कितनी कितनी जमीन है। एक बात और है काका, ये जमींदार हैं, ये जमींदार हैं, आज हम लोग को नौकरी दे देंगे और कल हम लोग को नौकरी से निकाल देंगे। काका हमारे बच्चे जरा कहाँ जाएंगे? सोचिए, अगर जो हम लोग को निकाल देंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? किसी कीमत में ये जमीन हम लोग नहीं देंगे। ठीक है बेटी, अगर ये तुम्हारी उम्मीद है तो ये हमारा भी फैसला है, हम मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन धरती माँ को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है काका। बेटी तेरी क्या राय है? हाँ काका, काका आप ये क्या कहते हैं कि हम अपनी जमीन नहीं दे दें? अरे काका ये जमीन नहीं, ये मेरी माँ है, सच कह रही हो। और हम अपनी माँ को कभी नहीं बेचेंगे, ये जमीन हम हरगिज नहीं देंगे काका, हरगिज नहीं देंगे। ठीक है बेटी, अगर तुम्हारी ये इच्छा है कि ये जमीन नहीं छोड़ेंगे तो ये जमीन ठाकुर लोग नहीं छोड़ा सकते। हाँ काका ठीक है। चुन्नीलाल तुम जमीन दोगे नहीं ठीक है ठाकुर साहब को? ये ठाकुर इनके नाम जमीन वो हमने खाली कर दी। जमीनों कि जमीन? और वही जमीन मेहरुआ के अकेले हैं। पागल हो गए हो? आऊ का कहीं दो चार ठोर होते हैं, कहीं होता है मर्द। नहीं, मगर हम जमीन अपन ना खाली कर दी। तू भी नहीं देगा? हम जमीन ना देंगे। ठीक है, तेरी इच्छा है तो जमीन नहीं, तू भी नहीं देना। तुम बताओ बिरजू बेटा। और मैं जमीन नहीं दूंगा, धरती माता है। ठीक है बेटा, तू भी नहीं देना। बनीलाल क्या रजिस्टर लेकर के आए, सारे किसानों का उठा दस्तखत करवा दिया। ठाकुर साहब रघु क्या मशविरा बना है, फूलबाग बस्ती को खाली करने का क्या विचार बना है? मशविरा ये मिला है ठाकुर साहब कि हम जमीन हरगिज नहीं दे सकते हैं। रघु ये जमीन खाली कर दो, का इसका अंजाम तुम्हें बहुत बुरा होगा। नहीं मालिक, ये जमीन हम जबरदस्ती खाली करवा देंगे। नहीं मालिक, नहीं ऐसा नगमा तुम दोबारा सुनो। नहीं ऐसा नगमा
और नहीं फिर पड़े मार अब हंटर के नहीं फिर पड़े मार अब हंटर की नहीं मेरे मालिक ये हंटर चला नहीं मेरे मालिक ये हंटर चलाओ नहीं फूल बाज ये बत्ती छुड़ाओ रघु ये फूलबाग बस्ती फूलबाग बस्ती खाली कर दो नहीं और तू तड़ाओ तो चलाओ ना लगा रे जुबान चलाने लगा रे जुबान विक्रम सिंह का चराग खा जा रही कहीं वार में भेज मुल्क के दम कर कहना हमारा तुम्हारा मारते मारते मार डालो मुझे मारते ये छोड़ू नहीं मार डालो मुझे परवाह ही नहीं फूल बाग बत्ती ये छोड़ू अच्छा तू सोहबत करो और अपना ये तो साहब बंद करो अरे अपना ये तो वरना मैं मर जाऊंगा तुम दोनों कहाँ जाओ अरे नहीं शर्माई तुम्हें जरा बुढ़ापे को बापू को मारा चले जाओ यहाँ से तुम दोनों की भाई और वजह मैं कर दूं दोनों की दास्तान कहो भी क्रम से जिला सीतापुर छोड़ना होगा आखिर यू को इसलिए कि अगर हम तुम यहाँ पर रहेंगे तो ससुरा हमारी तुम्हारी सफाई कर देगा। किसकी हिम्मत है रे? कौन ऐसा कहता है?
रघुआ का बेटा है। रघुआ का बेटा इसका और इसका नाम अजय है। इसको तुरंत यहाँ बुलाओ, हम इससे बात करेंगे। क्या हुआ? यहाँ आने का मतलब क्या है तेरा? ठाकुर साहब आखिर मेरे बापू को क्यों मारा जा रहा है? मारा इसलिए जा रहा तेरे बापू को ए फूल बाग बस्ती खाली करवाई जा रही है, और तेरा बापू जो रहुआ है ना, फूल बाग बस्ती खाली करने से इनकार कर रहा, इसलिए मारा जा रहा। वो फिर किस लिए? यहाँ पर एक स्टील की फैक्ट्री बनेगी, इसलिए। आप एक स्टील की फैक्ट्री बनवाना चाहते हैं? क्यों नहीं? फूल बाग बस्ती हम लोग खाली कर दे आपका कहने? बिल्कुल नहीं ठाकुर साहब, ये फूल बाग बस्ती हम कभी नहीं खाली करेंगे। ये फूल बाग बस्ती खाली करना पड़ेगा, और अभी इसी वक्त खाली करना पड़ेगा। ठाकुर साहब जो हमने कह दिया, ये फूल बाग बस्ती तू बच कर। हाँ ठाकुर साहब, ये फूल बाग बस्ती कभी नहीं खाली होगी, ना होगी नहीं। क्या खाली ना हुई है ना होगी? ए अजय, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, ए फूल बाग बस्ती छोड़कर और तुम लोग यहाँ से तुरंत। और नहीं गया तो ठाकुर साहब, ये फूल बाग बस्ती इसमें हम लोग रहते हैं, हम अपना वतन कभी नहीं छोड़ सकते। ये फूल बाग बस्ती कभी नहीं छोड़ सकते। नहीं खाली होगी, ए फूल बाग बस्ती नहीं खाली होगी। तो अपनी फसल बताता जा रहा है ए अजय, तो अरे छो करे बोली है क्या ऐसी